तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में 3 साल की छूट मिल चुकी है, लेकिन अब ये 3 साल की जो छूट है इसको लेकर के बहुत सारे युवा कन्फ्यूजन में है कि सर मेरी इतनी डेट ऑफ बर्थ हो रही है, क्या मैं पेपर दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। ना केवल यूपी के बल्कि मध्य प्रदेश के जितने युवा हैं वो भी यहाँ पर कन्फ्यूजन में हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम पेपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। मेरी 25 वर्ष उम्र हो रही है या नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो रही है। तो सारा कन्फ्यूजन आपका आज हम समाप्त करने वाले हैं। सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है नई, ये 3 साल छूट के बाद में कितने से लेकर के कितने तक होनी चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, जितने भी पुलिस भर्ती आने वाली हैं उन सब की जानकारी हम तुरंत आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल की फ्री में आपकी पूरी तैयारी भी हम करवाने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो आपका यूपीजी के हो, कोई भी आपका हो, सारा हम सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ में आपको ये भी बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस वालों को क्या फ़ायदा होने वाला है इस भर्ती के आने से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपडेट दिखा दें, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट आ चुका है। आप जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर स्वयं आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई फेक नोटिस नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही नोटिस है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पद। साथियों, जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,244 वैकेंसी आ चुकी हैं। इस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए चच्चू प्रकाशन के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल स्टडी गाइड, बहुत ही बेहतरीन किताब यहाँ पर निकाली गई है। इस किताब में आपको देखने को मिलेंगे 5 सॉल्व पेपर, लगभग 3000 बहुविकल्पी प्रश्न और आपके हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर डिटेल के साथ में क्लियर किया गया है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपका सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया, यूपी जीके हो गया, हर एक सब्जेक्ट को देख। इस स्टडी गाइड के अलावा चच्चू प्रकाशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट भी निकाला गया है। तो स्टडी गाइड से आप अपनी बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और लगभग 2500 बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं। तो एक बिल्कुल क्लियर तैयारी आपकी यूपी पुलिस की हो सकती है। तो ये दोनों किताबें आप मंगवा लीजिए। दोनों किताबें मंगवाने के बाद में आपकी एक सीट यूपी पुलिस में बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। तो अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए ये दोनों किताबें मंगा लीजिए, या फ्लिपकार्ट और अमेजन किसी से भी मंगा सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद। पर सीधी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने विषयक बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना विज्ञप्ति संख्या यहाँ पर दी गई है, जो कि आपकी दिनांक 23/12/2023 को यहाँ पर जो है दी गई थी। ठीक है, देखिए शासनादेश संख्या ये है, दिनांक 26/12/2023 के द्वारा सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जा रही है। अब ये सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये केवल जनरल के लिए है या केवल गर्ल्स के लिए या फिर SC ST OBC के लिए है, नहीं, ये सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसमें छूट दी जा रही। ठीक है, बोर्ड की विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए, यानी कि जो 23 तारीख को जो विज्ञप्ति आई थी उसमें आपको 3 साल की छूट इसमें ऐड करनी है। अब बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है कि सर हमारी एज इतनी हो रही है कि नहीं हो रही है, हम इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो वो कन्फ्यूजन हम आपका दूर करने वाले हैं। सीधे चलते हैं जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो आप जब भर्ती आई थी तब आपको यहाँ पर दिया गया था कि आपकी एज कितने से कितने तक होनी चाहिए। तो देखिए, पुलिस अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 को, यानी कि 1 जुलाई 2023 की यहाँ पर डेट जो है 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। 18 वर्ष की आयु उन्होंने प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। अब ये 22 हट करके 3 इसमें ऐड कर दीजिए तो 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन की जरूरत है ही नहीं, क्यों? सीधे आप सेकंड पर आइए। महिलाओं की 25 वर्ष एज मांगी गई है, ठीक है ना, तो आपकी अब 25 वर्ष कर दी गई है। तो बस इसको पढ़िए ना, इस पर ध्यान दीजिए ना, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। अब 25 वर्ष के अकॉर्डिंग देखिए, 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु ना प्राप्त की हो। ठीक है, तो अब ये जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, जो बॉयज हैं उनके लिए ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1998 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब ये जनरल बॉयज़ के लिए को जो है अप्लाई हो जाएगा, जनरल बॉयज़, अदर स्टेट इनके लिए अप्लाई हो जाएगा। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है? तो यही आपको अब कुछ आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जोड़ गुणा आपका भाग घटाना करने की ज़रूरत कुछ नहीं है। बस ये देख लीजिए, जो पहले महिलाओं के लिए थी वो अब सबके लिए हो गई है, जनरल वाले के लिए हो गई है, ठीक है ना? बाकी महिलाओं की भी आपकी एज जो है वो आपकी 3 वर्ष बढ़ा दी गई है। तो आप 1998 में से सीधे 3 माइनस कर दीजिए, यानी कि 1995, ठीक है? आपका 1995 हो जाएगा, 2 जुलाई 1995, ठीक है? और जो बॉयज़ हैं उनका कितना हो जाएगा, 2 जुलाई 1998। बस कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक ना? बाकी जो अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह है इन सबको पहले जो छूट मिली थी उसमें +3 और कर दीजिएगा, तो 3 साल की और आपको छूट मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपका कन्फ्यूजन समाप्त हो चुका होगा। अगर आपका कन्फ्यूजन समाप्त ना हुआ तो भाई मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अपनी डेट ऑफ बर्थ, और हम आपको जो है रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? बाकी यूपी पुलिस की सभी जानकारी को तुरंत प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ में यूपी पुलिस की फ्री तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी सभी यूपीजी के और सामान्य ज्ञान, मैथ, रीजनिंग सबकी, तो उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। फिलहाल हमने वहाँ पर फ्री में स्टडी मटेरियल डाल दिया है, राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं मैथ के वो आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। इसके अलावा नीतू मैम की इंग्लिश की बुक है, तो इंग्लिश आपके मतलब की नहीं है तो ठीक है। बाकी यूपी पुलिस का कंटेंट बहुत जल्दी हम वहाँ पर डालने वाले हैं, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आपको जाकर के ज्वाइन कर लेना है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है? मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में। हाँ, एमपी वालों को क्या फायदा होने वाला है, तो देखिए एमपी पुलिस में लगभग 20% जो है, 20 या इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके यूपी से फॉर्म भरने आए थे, ठीक है? यूपी से उन्होंने फॉर्म भरा था और उनके बहुत अच्छे नंबर हैं, क्योंकि देखिए यूपी में ये तो मानेंगे कि जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी अप है, तो उनके बहुत अच्छे नंबर हैं। किसी के 80 हैं, किसी के 84 हैं, किसी के 85 हैं। अब ऐसे में क्या होने वाला है, एमपी पुलिस के फिजिकल का अभी कोई पता नहीं, ना ही एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है, ठीक है? मान लीजिए एमपी पुलिस का आज ही रिजल्ट आ जाता है, मान लीजिए, तो 1 महीने बाद इसका फिजिकल होगा, ठीक है? 1 महीने बाद इसका फिजिकल होगा। और जहाँ तक यूपी पुलिस के एग्जाम डेट की बात आ रही है, तो वो भी 11 फरवरी के आसपास होने वाला है। ऐसे में यूपी के लड़कों के पास में एक ही चॉइस बचेगी, या तो वो यूपी पुलिस की तैयारी कर लें या फिर वो एमपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर लें, क्योंकि आप जानते हैं फिजिकल करने के बाद में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप पूरा समय अपने स्टडी को दे पाएँ, ठीक है ना? क्योंकि थकावट भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे में यूपी के जो बंदे हैं वो लोग क्या करेंगे, फिजिकल को स्किप करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि उनका फिजिकल बीच में ड्रॉप हो जाएगा, तो या तो स्किप करेंगे या उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो अच्छे नंबर वाले बंदे हैं वो स्किप कर जाएंगे, तो एमपी पुलिस का जो रिजल्ट आएगा तो फाइनल मेरिट पर इसमें असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो लोग दौड़ने नहीं आएंगे उनको ऐड नहीं किया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी को इससे फ़ायदा मिल सकता है, मध्य प्रदेश की जनरल कैटेगरी वालों को फ़ायदा मिल सकता है। और ना केवल जनरल को, जनरल के अलावा ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी इन सबको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पर जनरल में जाएगा, जैसे ओबीसी में कोई अच्छे नंबर लेकर के आया है, जनरल का कट ऑफ जब यूपी वाले रहे तो मान लीजिए 84 जा रहा है, और जब यूपी के बंदे चले जाएंगे तो जनरल का कट ऑफ मान लीजिए 81 गया, और ओबीसी का कोई बंदा है और ओबीसी का बंदा यहाँ पर 81 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ रहा है, तो वो जनरल में चला जाएगा। इससे क्या होगा, ओबीसी का कट ऑफ भी गिर जाएगा। सेम यही कंडीशन ईडब्ल्यूएस पर भी अप्लाई होगी, सेम यही एससी, एसटी सब पर अप्लाई होने वाली है। तो ये आपका ये एमपी पुलिस वालों को ये फ़ायदा मिलने वाला है यूपी पुलिस की भर्ती से। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जितने भी लोग जो 25 एज के अंदर आ रहे हैं, भाई उन लोगों के पास में भी बड़ा मौका है, वो भी जो है अपना यहाँ पर 60,244 भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती होती हैं, इसमें आप अपनी जो है एक सीट पक्की कर सकते हैं, तैयारी कर लीजिए। बाकी प्रैक्टिस सेट हम आपको कराने वाले हैं, सारी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन में। जल्द ही मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।